जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। ये हैदराबाद की घटना बेचैन कर दिया है और बहुत कुछ कहती है। और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं टी राजा को डिपेंड करने नहीं आया हूँ, ना उनके विचारों से मुझे कुछ लेना देना है। क्योंकि घर में जब एक आदमी गलत रहता है तो पूरे परिवार को पनिशमेंट कोई नहीं देता। तो मुनव्वर फारूकी अगर गलत है तो पूरे इस्लाम धर्म को टारगेट करना गलत बात है। और किसी पैगंबर, किसी देवी देवता के बारे में कहना वो बहुत गलत बात है। इसलिए राजा सिंह की मैं बातों से कोई लेना देना मेरा नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदू समाज से मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है। और वो पॉइंट नंबर 1 है कि ओवैसी और मीडिया जो चाहती है वही देश के मुसलमान चाहते हैं। ओवैसी कितना मीडिया वाले बुलाते हैं, ओवैसी कितना मासूमियत से कहता है कि मैं किसी का गला काटने के फेवर में नहीं हूँ, कभी ऐसी बातों का कंडम करता हूँ, फलाना करता हूँ, ढिमका, जो उसके शब्द होते हैं कितने मीठे अल्फाज में मीडिया के सामने रखता है। लेकिन हैदराबाद की घटना ने दिखा दिया, मीडिया का काम है उन कारपोरेटर को और उन लोगों को ला करके ओवैसी के सामने रखना कि ये तुम्हारे आदमी हैं जो गला काटने की धमकी दे रहे हैं। आरएसएस को गोली मारो, सालों को आरएसएस के लोग कोई भिखारी और फुटपाथ पर तो नहीं है ना, ये राष्ट्रपति तक है, प्रधानमंत्री तक है आरएसएस वालों को। तो आप अगर ऐसा कहते हो कि आरएसएस वालों को गोली मारो सालों को, तो किसको दे रहे हो? और टीवी में प्रसून वाजपेयी, रवनीश अवनार और अंजना ओम कश्यप वगैरह से ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मीडिया में देख करके आप अपने आप को तय करना चाहोगे तो ज़िंदगी में आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदू समाज को जगना होगा। जिस तरीके से ओवैसी अपने कार्यकर्ता को 1:30 बजे तक छुड़ाता है हैदराबाद में, जबकि कितने गलत नारे लगवाता है, कितना परपोक करता है। अगर उसका बस चलता तो घोषा महल को जला भी देता हो। इसके बावजूद भी वो 1:30 बजे रात तक सोता नहीं और सबको छुड़ा करके फिर सोता है। और एक भाजपा है कि जैसे दूध में मक्खी निकाल दी जाती है वैसे निकाल दिया जाता है। तो अब जनता को विचार करना है कि हमें किसके साथ रहना है। हम तो भाजपा का व्यक्तिगत समर्थन नहीं करता हूं। और मेरे जहन में ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो हमेशा जो है जो दूध में मक्खी की तरह। अब अरविंद केजरीवाल है, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सब चोरी करके बैठे हैं, सब दुनिया भर का फराड करके बैठे हैं, लेकिन नहीं निकलता। और जबकि वो लंबी चौड़ी बातें करके मीडिया के सामने निकल जाता है। वो मतलब मेन चक्कर है कि अब आप देख लीजिए टी राजा की घटना में कांग्रेस का, AIM का, TRS का अब कोई पार्टी नहीं मुसलमान में, सब एक हैं। लेकिन अगर मुनव्वर फारूकी के ऊपर कोई एक्शन होता है तो उसमें भाजपा भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू जो देवी देवताओं को गाली देता है उससे इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अब एक लाइन का समझो ना कि अगर कोई भी आदमी हमारे हिंदू देवी देवता पर केवल हमारे धर्म गुरु और आचार अगर न होते तो हर दिन इनको गाली दे करके आदमी आराम से चला जाता, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। जब आप इस चीज़ को नहीं उठाएंगे तो दूसरा कौन आएगा? अब आप सोचते हो कि पाकिस्तान मेरे ऊपर युद्ध करे और रसिया अमेरिका मुझसे लड़ने आए, तो ये हिंदुओं की सोच है। नेहरू से लेकर आज तक एक ही सोच है कि कोई भी मेरे ऊपर अटैक करे, पड़ोसी भी, तो उसको मदद करने के लिए रूस और अमेरिका हमेशा खड़ा हो, तब मैं लड़ाई करूंगा, नहीं तो अपनी ज़मीन छोड़ करके ऑक्साइड चीन जैसे भागाऊंगा, POK जैसे छोड़ के भागाऊंगा। तो ऐसी मेंटालिटी से आपको लड़ना है। आप कभी समर्थ और शक्तिमान हो ही नहीं सकते। आप जब बनते हो ना राजा, तो आप हरिश्चंद्र बेच करके लंगोटी में चले जाते हो, जब बनते हो तो भरत जैसे त्याग करके चले जाते हो। बस यही परिभाषा गढ़ते रहो कि हिंदू में मेरे ऐसे आराध्य हुए, ऐसे भगवान हुए, सब त्याग करके चलते गए। आप लोग भी उसी का अनुसरण करो और एक दिन त्याग करके अपना सब कुछ और चले जाना और देश को इन्हीं के हवाले कर जाना ओवैसी जैसे लोगों के सामने। तो फिर मतलब कि अच्छा न्याय और अच्छा व्यवहार हम लोगों के साथ होगा। बस इतने कामना करता है हिंदू समाज से कि आपकी मेंटालिटी और आपकी चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप परजीवी अमीबा हो और दूसरे को ऊपर भीख मांग करके जीने वाली कम्युनिटी कभी सफलता को नहीं पा सकते। हाँ, एग्जाम्पल शिवाजी का और पृथ्वीराज का और महाराणा दे सकते हो, वो दशकों में होता है, 100 साल, हजारों में एक आदमी होता है ना जो गिनती कराते हो। लेकिन वहाँ तो मोहम्मद गोरी, गजनवी, तैमूर और नादिर शाह वगैरह हर घर में हैं।
तो जो हर घर में पैदा हो करके लड़ेंगे और तुम 100 साल के बाद एक का इंतज़ार करोगे तो आपको तो कभी न्याय मिलने वाला है नहीं और न मिलेगा। बाकी आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ, आप कैसा चाहते हो। जय हिंद, जय भारत।